नमस्कार, जय हिंद। आज के नए जमाने के इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी यानी मॉडर्न इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी के एक आधारभूत स्तंभ है सीसीटीवी एग्जीक्यूटिव या सीसीटीवी ऑपरेटर। सीसीटीवी एग्जीक्यूटिव या ऑपरेटर का मतलब ये होता है वो सिक्योरिटी का व्यक्ति जो कि सीसीटीवी को मॉनिटर करता है, उसकी रिपोर्टिंग करता है, उसे सीसीटीवी एग्जीक्यूटिव या सीसीटीवी ऑपरेटर कहते हैं। तो इस वीडियो में मैं ये बताने जा रहा हूँ आपको कि सीसीटीवी एग्जीक्यूटिव या सीसीटीवी ऑपरेटर के लिए किस तरह के सवाल इंटरव्यू के दौरान पूछे जाते हैं और उन सारे सवाल को किस तरह से बेहतर तरीके से जवाब दिया जा सकता है, इसके बारे में मैं बताने जा रहा हूं। तो इस लिहाज से ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है, खास करके ऐसे लोग जो कि सिक्योरिटी गार्ड में कई सालों से काम कर रहे हैं, सीसीटीवी एग्जीक्यूटिव के तौर पे काम कर रहे हैं और वो बेहतर जगह नौकरी पाना चाहते हैं, उनके लिए तो ये बहुत यूजफुल वीडियो होगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इसको स्टेप बाय स्टेप में बताया जा रहा है, शुरू से लेके आखिरी तक इस वीडियो को देखें। इस वीडियो में सीसीटीवी से रिलेटेड जो सवाल पूछे जाएंगे, उन सारे सवालों को इस वीडियो में लिया गया है। आपसे एक सवाल ये पूछा जा सकता है कि एक अच्छे सीसीटीवी एग्जीक्यूटिव के क्या गुण होते हैं, उन गुणों के बारे में बताइए जिससे एक व्यक्ति अच्छा सीसीटीवी एग्जीक्यूटिव बन सकता है। तो आप इसका जवाब इस तरह से दे सकते हैं कि सर, एक अच्छे सीसीटीवी एग्जीक्यूटिव के लिए 5 गुण होने अनिवार्य हैं। सबसे पहला ये, उसमें ऑब्जर्वेशन पावर अच्छा होना चाहिए। दूसरा, जो आपने सीसीटीवी मॉनिटर पर देखा उसको एनालाइज करने की क्षमता होनी चाहिए। तीसरा, एनालाइज करने के बाद आप उसे रिपोर्ट बनाने की क्षमता अच्छी हो और उस रिपोर्ट को कंसर्न एचओडी या कंसर्न जो पर्सन है उनके पास भेजने का तरीका आना चाहिए। चौथी बात, कंप्यूटर का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। नए नए जो खोज हो रहे हैं कंप्यूटर में, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि सीसीटीवी एग्जीक्यूटिव में कॉन्फिडेंशियलिटी का भी गुण होना चाहिए, यानी कि जो खास बातें सीसीटीवी एग्जीक्यूटिव के पास है वो केवल कंसर्न आदमी को ही बताए, इधर उधर बातचीत में वो किसी को ना बताए। ये बहुत जरूरी है। तो आप ये 5 गुण बताएं, इंटरव्यूइंग ऑफिसर पर बहुत अच्छा असर पड़ेगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक और खास करके पूछा जाने वाला सवाल है कि सीसीटीवी एग्जीक्यूटिव के रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होते हैं, इसके बारे में बताएं। इसका जवाब आप इस तरह से दें कि सर, सीसीटीवी एग्जीक्यूटिव के ढेर सारे रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं, पर उसमें से 6 रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, सीसीटीवी कैमरे का सही से ऑब्जर्वेशन करना। दूसरा, ऑब्जर्वेशन करने के बाद प्रॉपर रिपोर्ट बनाना। तीसरा, अगर सीसीटीवी कैमरे में वीडियो एनालिटिक्स सिस्टम है और कोई अलर्ट आता है तो आप तुरंत उसको कंसर्न क्यूआरटी या सिक्योरिटी हेड को इमीडिएटली बताना। चौथा, सीसीटीवी कैमरा सही तरीके से चले, अच्छे तरीके से चले, ये सुनिश्चित करना। और इसके लिए जरूरी है कि सीसीटीवी एग्जीक्यूटिव आईटी टीम और मेंटेनेंस टीम के साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन रखे। उसके बाद प्लेबैक चेक करते रहना। ये 6 बातें आप बताएं, इंटरव्यूइंग ऑफिसर पर बहुत अच्छा असर पड़ेगा। एक छोटा सा क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि सीसीटीवी कैमरे का फुल फॉर्म बताएं। ये बहुत आसान है, आप बताएं, क्लोज सर्किट टेलीविजन कैमरा। फुल फॉर्म जरूर याद रखें, ये कहीं भी पूछा जा सकता है। इसके बाद ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि सीसीटीवी सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, पूरा जो सीसीटीवी सिस्टम लगता है इसकी कौन कौन इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो आप बताएं कि सर, इसके 7 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले कैमरा, दूसरा मॉनिटरिंग स्टेशंस, तीसरा वीडियो रिकॉर्ड्स डीवीआर या एनवीआर, चौथा सपोर्टिंग एक्सेसरीज जैसे केबल, पीओई स्विचेज एक्सेट्रा। फिर उसके बाद आप बताएं
वीडियो रिकॉर्डिंग स्टोरेज डिवाइस, फिर पावर सप्लाई, और फिर सातवां और आखिरी बताएं वीडियो मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। इन सातों को क्रम से बताएं, बहुत अच्छा असर पड़ेगा। आप ध्यान से इसको सुने और इसी तरह से आप जवाब दें। फिर एक और सवाल अक्सर पूछा जाता है, सीसीटीवी के प्रकार बताएं। तो आप बताएं कि सीसीटीवी के प्रकार कई तरह से होते हैं, खास करके दो तरीके से हम बताते हैं। पहला सिस्टम के आधार पर और दूसरा मॉडल के आधार पर। सिस्टम के आधार पर अगर हम देखें तो 3 प्रकार के कैमरे हैं, और मॉडल के आधार पर देखें तो 5 प्रकार के कैमरे होते हैं। आपसे ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि आईपी कैमरा, एनालॉग कैमरा और वायरलेस कैमरा के बारे में बताइए। आप बताएं कि आईपी कैमरा यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल से, इंटरनेट से चलने वाले जो कैमरे होते हैं उसको इंटरनेट कैमरा, आईपी कैमरा बोलते हैं। ये आधुनिक किस्म का कैमरा है। दूसरा एनालॉग कैमरा। एनालॉग कैमरा जो होता है परंपरागत तरीके से चलता है, इसमें पावर और लैन के दोनों के कॉम्बिनेशन से ये एनालॉग कैमरा चलता है। तीसरा कैमरा है वायरलेस कैमरा। ये भी इंपॉर्टेंट है। वायरलेस कैमरा में डीवीआर एनवीआर की जरूरत नहीं पड़ती है। वायरलेस कैमरे को हम किसी भी वाईफाई के द्वारा अपने मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही सुविधाजनक कैमरा है। अब उसके बाद ये भी पूछा जा सकता है कि डोम कैमरा, बुलेट कैमरा और पिटीजेट कैमरा क्या है, ये क्या होते हैं, ये क्यों लगाए जाते हैं, कहाँ लगाए जाते हैं, इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। तो इसका जवाब एक एक करके आप दें। जैसे कि डोम कैमरा है, डोम कैमरा के बारे में आप बताएं कि इसके नाम से ही पता चलता है कि ये डोम का मतलब होता है गुंबद के आकार का, यानी कि इसका जो आकार होता है वो गुंबद के आकार का होता है, गुंबद के आकार का होता है। ये डोम कैमरा आमतौर पर बंद एरिया में, इंडोर एरिया में लगाया जाता है, जैसे कोई दुकान हो गया, कमरा हो गया, रिसेप्शन एरिया हो गया, ऑफिस हो गया, लॉबी हो गया, इन सबको कवर करने के लिए ये कैमरा लगाया जाता है। उसी तरह से अब आगे आप बुलेट कैमरा का भी जवाब दे सकते हैं। ये कैमरा बाहर लगाया जाता है, वाटरप्रूफ होता है, इसका इस्तेमाल बाहर की एरिया को देखने के लिए किया जाता है। ये एक सिलेंड्रिकल आकार का होता है, आप इस चित्र में भी देखें। और ये जो बुलेट कैमरा है, एनालॉग कैमरा, एनालॉग एचडी या आईपी, हर एक प्रकार के कैमरे में ये बुलेट कैमरा उपलब्ध होता है। पिटीजेट कैमरा, पिटीजेट कैमरा का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। इसका फुल फॉर्म होता है पैन, टिल्ट एंड जूम कैमरा, यानी कि आप इसको इधर से बाएं से दाएं भी कर सकते हैं, इसको ऊपर से नीचे भी कर सकते हैं, टिल्ट भी कर सकते हैं, और जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, यानी कि कोई चीज बहुत दूर है तो आप उसको नजदीक ले जा सकते हैं और उसको अच्छे तरीके से आप देख सकते हैं। तो इसमें जूम इन जूम आउट की फैसिलिटी बहुत अच्छी है। एक और बड़ा अच्छा इसमें फीचर है ऑटोमेटिक ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग, यानी कि आपने अपने कैमरे में, पिटीजेट कैमरा में ये फीचर डाल रखा है कि अगर बाउंड्री वॉल के पास कोई आदमी दिखे तो उस आदमी को वो ट्रैक करने लगेगा। तो इस तरह से ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग का ऑटोमेटिक सिस्टम पिटीजेट कैमरा में लगा हुआ है। ये आप बताएं, बहुत इंटरव्यूइंग ऑफिसर पे असर पड़ेगा, उनको ये लगेगा कि आपको कैमरे की नई चीजों के बारे में जानकारी है। इसके अलावा कुछ और भी कैमरे होते हैं, इंफ्रारेड कैमरा, फिश आई कैमरा। इंफ्रारेड कैमरा जो होता है कि वैसे कैमरे जो कि इंफ्रारेड निकलते हैं, जिसमें थर्मल इमेजिंग के जरिए होता है। इसका फायदा ये होता है कि दिन के साथ साथ रात में भी अच्छे तरीके से दिखलाई पड़ता है। दूसरा कैमरा फिश आई कैमरा। फिश आई कैमरा, फिश आई कैमरा यानी कि जैसे फिश की आंखें चारों तरफ घूमती है, उसी तरह से इस कैमरे के भी जो अपर्चर है, जो देखने का एरिया है, 180 डिग्री से 360 डिग्री तक होता है। तो ये बहुत बड़े एरिया को देख लेता है, इसलिए इस तरह के कैमरे को चौराहे पे लगाया जाता है, कॉन्फ्रेंस एरिया में लगाया जाता है, ताकि पूरे कॉन्फ्रेंस एरिया को ऊपर से वो देख ले। चौराहे को हम लगा देते हैं ताकि वो चारों तरफ उसको अच्छे तरीके से देख सके। ये भी काफी इंपॉर्टेंट कैमरा है। एक और सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, सीसीटीवी कंट्रोल रूम के बारे में। अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि सीसीटीवी कंट्रोल रूम क्या होता है, ये कैसे काम करता है, इसके क्या फायदे हैं, ये सवाल पूछे जा सकते हैं। तो इस सवाल का जवाब आप इस तरह से दें, सर, कि किसी भी बिल्डिंग में कोई एक सिक्योर प्लेस बनाया जाता है जहां पर
सारे सीसीटीवी का एक मॉनिटरिंग स्टेशन होता है। उस मॉनिटरिंग स्टेशन पर सारे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज आते हैं। वहां पर सीसीटीवी एग्जीक्यूटिव, सीसीटीवी ऑपरेटर बैठ के सारे कैमरों को मॉनिटर करते हैं। जो भी डेटा आता है उसको एनालाइज करते हैं, रिपोर्ट बनाते हैं। ये सीसीटीवी कैमरा एक तरह से मॉनिटरिंग प्लेस होता है जहां पर कि ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट बनाया जाता है। अगर कोई अर्जेंट अलर्ट आता है तो तुरंत उसके हेड सिक्योरिटी या जो भी कंसर्न लोग हैं उनको इसके बारे में सूचना दी जाती है। सीसीटीवी लगाते समय किन किन बातों पे ध्यान रखना चाहिए, ये भी सवाल पूछा जाता है, क्योंकि एक ये सीसीटीवी ऑपरेटर का एक खास रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि जब सीसीटीवी को लगाया जाए तो उसकी मॉनिटरिंग जरूरी है। तो इसलिए ये सवाल पूछा जाता है। आप इसका जवाब इस तरह से दें कि सर, सीसीटीवी लगाते समय खास करके 5 बातों पर विशेष रूप से ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहला कि किस जगह पे लगाना है, ये तय जरूर करना चाहिए कि किसी भी साइट का रिस्क असेसमेंट किया जाता है और उस रिस्क असेसमेंट में क्रिटिकल एरिया बताया जाता है, तो उस क्रिटिकल एरिया पर सीसीटीवी कैमरा जरूर लगाया जाना चाहिए। जैसे मान लिया जाए कि कोई फैक्ट्री है तो फैक्ट्री के एंट्री गेट, एग्जिट गेट, बाउंड्री वॉल, कंट्रोल रूम, डिस्पैच एरिया, वे ब्रिज, स्क्रैप एरिया, पार्किंग एरिया के इन आउट, इन सब पर जरूर कैमरा लगाना चाहिए क्योंकि ये क्रिटिकल एरिया होता है। दूसरा, कैमरे का फोकस एरिया क्लियर होना चाहिए। तीसरा, सामने से कैमरे पर लाइट नहीं आना चाहिए। चौथी बात कि कैमरे के सामने पर्याप्त विजिबिलिटी होनी चाहिए, खास करके रात के समय, ताकि अच्छे तरीके से दिखलाई पड़े। कैमरे की जो फिक्सिंग है एक प्रॉपर हाइट पे होना चाहिए ताकि अपने एरिया को अच्छे तरीके से कवर कर सके। इस तरह से आप जवाब दें, बहुत इसका अच्छा असर पड़ेगा। एक और सवाल पूछते हैं कि सीसीटीवी को कौन कौन सी जगह पर लगाना चाहिए। सीसीटीवी को कौन सी जगह पे लगाना चाहिए, इसका सबसे अच्छा तरीका होता है कि रिस्क असेसमेंट उस साइट का किया जाना। रिस्क असेसमेंट से पता चलता है कि कौन कौन से थ्रेट एरिया है, तो हमारा जो थ्रेट एरिया या क्रिटिकल एरिया है वहां पर कैमरा जरूर लगाना चाहिए। उदाहरण के तौर पर जैसे कोई प्लांट या फैक्ट्री है तो वहां पर उसके एंट्री गेट पर, एग्जिट गेट पर, बाउंड्री वॉल पर, कंट्रोल रूम में, डिस्पैच एरिया, वे ब्रिजेस, स्क्रैप एरिया, पार्किंग एरिया के इन आउट, बर्थ एरिया, इन सब जगहों पर सीसीटीवी लगाना चाहिए क्योंकि ये अक्सर क्रिटिकल एरिया के तौर पर माने जाते हैं। एक और सवाल पूछा जाता है कि प्लेबैक स्टोरेज क्या होता है, ये कितने दिनों का रखना चाहिए। इसका जवाब इस तरह से दें कि पूरे सीसीटीवी सिस्टम में एक वीडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस होता है। उस वीडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस में जितने भी लाइव फुटेज होते हैं वो रिकॉर्ड होकर इकट्ठा होता जाता है। अब सवाल है कि कितने दिनों का रखना चाहिए। ये अक्सर मैनेजमेंट की पॉलिसी होती है। कुछ जगहों पे 30 डेज या 60 डेज या 90 डेज, इस तरह से अलग अलग कंपनियां अपने अलग अलग तरीके से तय करती है। मेरा मानना है कि कम से कम 30 डेज का जरूर प्लेबैक रखना चाहिए। एक और सवाल पूछा जाता है कि सीसीटीवी सिस्टम के क्या फायदे हैं, क्या इससे सिक्योरिटी और मजबूत हो सकती है या केवल इससे केवल खर्च ही होता है। तो इसका जवाब आप इस तरह से दें, आप बताएं कि सर, सीसीटीवी से खर्च एक बार का जरूर बढ़ता है, लेकिन लंबे समय तक अगर देखें तो इससे खर्च में भी बचत होती है, सुरक्षा मजबूत होती है, अपराध पर कंट्रोल होता है, मैनेजमेंट का डायरेक्ट कंट्रोल प्लांट में बैठता है। मैनेजमेंट डायरेक्ट सीसीटीवी के जरिए पूरे प्लांट को, पूरे साइट को देख सकती है, एम्प्लॉय के एक्टिविटी को डायरेक्टली मॉनिटर किया जा सकता है, और कई बार कोई दुर्घटना घट जाती है तो एविडेंस के तौर पर इसका इस्तेमाल भी किया जा सकता है। कई बार रेगुलेटरी अथॉरिटी के कंप्लायंस के तौर पर भी इसे जरूरी माना जाता है। जैसे पोर्ट है, पोर्ट पे बताया जाता है कि उनके बर्थ एरिया, उनके एक्सेस के कंट्रोल सिस्टम पर जरूर होना चाहिए। इसी तरह से आगे देखें तो सिक्योरिटी के खर्चे भी आगे चलने पे कम हो जाता है। इसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कि कोई फैक्ट्री है, उसमें 6 किलोमीटर लंबा बाउंड्री वॉल है। अगर 6 किलोमीटर बाउंड्री वॉल पर सिक्योरिटी गार्ड लगाएं तो 8 घंटे के शिफ्ट के हिसाब से कम 30 से 35 सिक्योरिटी गार्ड लगाने पड़ेंगे, जिसका खर्च बहुत ज्यादा होगा। उससे कम खर्च सीसीटीवी में लगेगा, एक बार सिर्फ खर्च होगा। तो ऐसे सिचुएशन में सिक्योरिटी का खर्च और इससे कम हो जाता है। फिर
प्रिवेंटिव सिक्योरिटी भी बढ़ती है इससे। क्यों? लोगों को ये समझ में आता है कि यहाँ पर सीसीटीवी लगा हुआ है, कभी भी मॉनिटर किया जा सकता है, इसलिए जो अपराधी होते हैं, जो बदमाश तत्व होते हैं, कोई भी दुर्घटना करने से घबराते हैं। अब ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि आपने सीसीटीवी की मदद से कोई केस सॉल्व किया है? तो आप इसका जरूर जवाब दें। आप कोई ना कोई उदाहरण अपने दिमाग में रखें और उसका जवाब अच्छे तरीके से दें। जैसे एक उदाहरण के तौर पे मैं अपना कोई एक उदाहरण देता हूँ। जैसे मैं ये कहूँगा कि सर मैं फलानी जगह कंपनी में काम कर रहा था, वहां पर मैं सीसीटीवी ऑपरेटर का काम कर रहा था, बड़े तैनाती के साथ काम कर रहा था। तभी मैंने देखा कि एक आदमी बाउंड्री वॉल के नजदीक आया, तो मुझे वो सस्पेक्टेड आदमी लगा। फिर मैंने देखा कि एक लंबा सा रॉड सा कुछ निकाला और धीरे से उसने बाउंड्री वॉल के दूसरी तरफ फेंक दिया। तो जैसे ही मैंने देखा, तुरंत मैंने मेन गेट सिक्योरिटी और क्यूआरटी दोनों को इन्फॉर्म किया कि ऐसा ऐसा हुआ है, आप लोग तुरंत मेन गेट और दूसरे गेट को बंद करें और उस एरिया पे जाएं। एक तो सर क्यूआरटी बाहर की तरफ से गई, मटेरियल को पकड़ ली, और जो सिक्योरिटी टीम थी वो अंदर से जाके उस आदमी को पकड़ लिया। तो इस तरह से मैंने एक केस सॉल्व हालिया दिनों में किया। कि सीसीटीवी लगाने से क्या सिक्योरिटी का खर्च कम हो सकता है? आप बोलेंगे सर बिल्कुल सिक्योरिटी का खर्च इससे कम हो सकता है। ऐसा देखा गया है कि जब शुरू में खर्च ज्यादा लगता है क्योंकि उसमें बड़ा कैपेक्स लगता है, पर धीरे धीरे उससे जो फायदे होते हैं उससे ये समझ में आता है कि सिक्योरिटी का खर्च कम होता है। एक उदाहरण से इसको समझते हैं। जैसे मान लिया जाए कि 6 किलोमीटर लंबा बाउंड्री वॉल है। 6 किलोमीटर लंबा बाउंड्री वॉल पे तीनों शिफ्ट मिला के कम से कम 30 लोगों की ड्यूटी लगानी पड़ती है। 30 लोगों की अगर ड्यूटी लगाएंगे तो कम से कम महीने के 7 लाख रुपए खर्च होंगे सर। तो हम इसके जगह पे अगर सीसीटीवी लगा दें, वीडियो एनालिटिक कैमरे लगा दें और हम कंट्रोल रूम से चाहे तो बहुत आसानी तरीके से तीनों शिफ्ट में एक एक आदमी को लगाकर मॉनिटर कर सकते हैं। तो इसलिए सीसीटीवी लगाने से सिक्योरिटी भी बढ़ती है और सिक्योरिटी का खर्च भी कम होता है। एक और सवाल है कि आजकल सीसीटीवी में वीडियो एनालिटिक का यूज होने लगा है। तो ये पूछा जा सकता है कि भाई सीसीटीवी सिस्टम में वीडियो एनालिटिक क्या होता है, इसके क्या फायदे हैं? तो आप इसका बड़े कॉन्फिडेंट होकर जवाब दीजिए कि सर सिक्योरिटी के हिसाब से इसके बहुत जगह पर इस्तेमाल हो रहे हैं। कुछ उदाहरण देता हूं। जैसे पेरीमीटर इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम में अगर कहीं कोई अनऑथराइज्ड गैदरिंग हो रही है तो वहां भी वीडियो एनालिटिक्स से हमें पता चल जाता है कि वहां अनऑथराइज्ड गैदरिंग हो गई। कोई अनऑथराइज्ड व्हीकल मूवमेंट हो रहा है उसके बारे में भी पता चल सकता है। एंट्री और एग्जिट मूवमेंट हो रहा है अनऑथराइज्ड, उसका पता चल सकता है। अगर कोई आदमी पीपीज नहीं पहन रहा है तो उसका भी पता चल सकता है। फायर डिटेक्शन सिस्टम भी वीडियो एनालिटिक्स से पता चल रहा है कि अगर कहीं पर फायर होता है तो सीसीटीवी अलर्ट दे देता है कि इस जगह पे फायर हो गया है। तो इस तरह से वीडियो एनालिटिक्स से बहुत ज्यादा फायदा होता है। लॉन्गर टर्म में देखते हैं तो इससे सिक्योरिटी के खर्च भी कम होते हैं, दूसरी तरफ सिक्योरिटी मजबूत भी होती है। अब एक और सवाल पूछा जा सकता है कि सीसीटीवी में हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? तो इसका आप जवाब इस तरह से दें कि सर सीसीटीवी के हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम एक बहुत नया और कारगर उपाय है। इसके जरिए ये होता है, ये पता चलता है कि हमारे प्लांट के, हमारे फैक्ट्री में जितने भी कैमरे लगे हुए हैं, अगर कोई कैमरे का डायरेक्शन चेंज हो गया हो, अगर कोई कैमरा बंद हो गया हो या किसी तरह की कैमरे में कोई दिक्कत आ रही हो तो उसका तुरंत अलर्ट आ जाता है कंट्रोल रूम को, और कंट्रोल रूम फिर उसके बेसिस पे तुरंत एक्शन लेती है। तो इससे ये फायदा होता है कि किसी भी कैमरे का जो ब्रेकडाउन है वो मिनिमम लेवल पर चला जाता है। ये सीसीटीवी सिस्टम के लिए बहुत ही यूजफुल उपाय है। यहाँ तक मैंने सारे सवाल कवर कर लिए हैं। मुझे उम्मीद है कि सीसीटीवी ऑपरेटर के लिए जो पूछे जाने वाले संभावित सवाल हैं वो सब इसमें कवर किया जा चुका है। आप इसे ध्यान से सुनेंगे, जरूर आपको समझ में आएगा। अगर किसी तरह की कोई सवाल है तो काइंडली आप कमेंट बॉक्स में लिखें। मुझे उम्मीद है कि मैं इसका अच्छे तरीके से जवाब दूंगा। आपने अभी तक पूरा वीडियो देख लिया है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप इस नए हैं चैनल पे तो काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, इस चैनल को आगे बढ़ाने में मदद करें। थैंक यू। जय हिंद।